सद्गुरु और आध्यात्मिक साधना पार्ट 2। सद्गुरु जीव को शरीर धारण से मुक्ति दिलाकर उसे सदैव के लिए दुखों से छुटकारा दिला देते हैं। वे उसे उस परम धाम में पहुंचा देते हैं जहां केवल आनंद परमानंद मिलता है, जहां परमानंद का साम्राज्य होता है। अपनी तकलीफों से निजात पाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए जीव को ऐसे तत्व या व्यक्ति की तलाश है जिसे उसकी फिक्र हो। उसे ऐसा तत्व नहीं चाहिए जो केवल साक्षी बना रहे, बल्कि ऐसा तत्व चाहिए जो उसकी जिंदगी में शामिल हो जाए। और ब्रह्म के समकक्ष सद्गुरु ही वह महत्तम व्यक्ति है जो भव सागर में डूबते उतारते जीव के लिए वरदान हो सकता है। एक बार जब व्यक्ति सद्गुरु से दीक्षित हो जाता है, तब उसका वर्तमान और भविष्य सदैव के लिए उनके साथ जुड़ जाता है। वर्तमान जन्म के लिए ही नहीं, अपितु आगामी समस्त जन्मों के लिए, जब तक कि उसका उद्धार नहीं हो जाता। उद्धार यानी मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। सद्गुरु की दीक्षा का यही प्रयोजन होता है। इसमें सबसे अधिक कष्ट सद्गुरु को ही उठाना पड़ता है। इसे जीवन भर शिष्य के कल्याण की चिंता रहती है। यदि वर्तमान जन्म में उसका आत्म कल्याण नहीं हो पाता, तो भविष्य में कभी शिष्य के होने वाले जन्म में उसे पुनः अवतार लेना पड़ता है। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जो सद्गुरु शिष्य को जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाने का उद्देश्य और सामर्थ्य रखता है, उसे ही शिष्य के आत्म कल्याण के लिए जीव के रूप में उसके समस्त गुणधर्मों के साथ, उसके समस्त सीमाओं और मर्यादाओं के साथ जन्म लेने के बाध्य होना पड़ता है। यह सद्गुरु की सबसे बड़ी विशेषता है, महानता है। यह विशेषता उनकी महानता सिद्ध करती है। कहा गया है कि जिस जगत में ऐसे जाने कितने लोग हैं जिन्होंने परमात्मा का नाम भी नहीं सुना है। बहुत से लोग उसका नाम सुनकर भी उसे नहीं जानते हैं। कोई संत महात्मा जिसने उसका अनुभव किया है और उसके बारे में कुछ कहता है, उससे अद्भुत और महान हस्ती समझना चाहिए। और वह हस्ती और कोई नहीं, सद्गुरु ही तो है। सद्गुरु की सहायता से परमात्मा को प्राप्त करने वाले विरले ही है। श्रवणादपि बहुर्वीर्यो ने लभ्य श्रवणंतोपि बहवो यम न विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्यम लब्धश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। कठोपनिषद में जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही है। नदी का जो प्रवाह समुद्र में मिलता है वह समुद्र का ही हो जाता है। गोसाई जी के मानस में राम वन गमन के एक प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि परब्रह्म राम से वार्ता करते समय इसी बात का संकेत देना चाहते हैं। कहते हैं चौपाई में, सोई जानई जेहि देहु जनाई जानत तुम ही हो जाई। परम ब्रह्म को जानने वाले सद्गुरु वस्तुतः पार ब्रह्म परमेश्वर ही तो है, जो कि अपनी इस परम सत्ता का वो छिपा कर रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मानस में राम ने अपने परम तात्विक स्वरूप को यथासंभव छिपा कर रखा था, वैसे यह भी सत्य है कि प्रयोजन के भेद से सद्गुरु इच्छा अनुसार अपने को प्रकट या गुप्त बनाकर रख लिया करते हैं। जिस तरह प्रत्येक अवतार का अपना एक पृथक प्रयोजन होता है, उसी तरह प्रत्येक सद्गुरु अपने विशिष्ट उद्देश्य को पूर्ति के लिए संसार में क्रियाशील रहते हैं। वे लोक संग्रह की महती भावना से प्रेरित तो रहते ही है, किंतु जीव का आत्म कल्याण उनकी प्राथमिकताओं में रहता है। यद्यपि जीव की शरीर रक्षा उनके उद्देश्यों में शामिल नहीं है, फिर भी अपनी अनुकंपा का प्रसार कर
वे प्राणी को रोग शोक से मुक्ति दिलाने का महत्तम कार्य कर देते हैं। वे अपनी अहेतुक कृपा से जीव को सांसारिक संकटों से छुटकारा दिला दिया करते हैं। उसके पीछे एक कारण संभवतः यह हो सकता है कि जीव का जीवन रहेगा तभी तो वह आत्मकल्याण की यात्रा जारी रख सकेगा। अफसोस तो तब होता है जब मनुष्य आत्मकल्याण को तो दरकिनार कर देता है और अपने सद्गुरु से शारीरिक कष्टों से मुक्ति एवं भौतिक संपदा की वृद्धि की अपेक्षा करने लगता है। वह नहीं देखता कि भौतिक समृद्धि तो कोई भी दिला सकता है, किंतु मोक्ष संसार में सद्गुरु के सिवा कोई नहीं दिला सकता। पारसमणि भले ही सुलभ हो जाए, किंतु मोक्ष सुलभ नहीं हो सकता। यह सद्गुरु की महिमा है कि वे सेवकों की मंशा पर भी कृपा दृष्टि रखते हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, पर इसके लिए वे बाध्य नहीं है। जीव को जिस माया से मुक्ति दिलाने के लिए वे अवतार लेते हैं, उसी माया को ही जीव को सुलभ करा देना घोर विडंबना ही होगी। अध्यात्म का मार्ग सबके लिए खुला हुआ है। अपने पुरुषार्थ से आदमी उधर बढ़ना चाहे तो बढ़ सकता है, किंतु कठिनाई यह है कि उस दिशा की ओर जाने वाला मार्ग दिखता नहीं है। संसार के रास्तों पर आदमी जिंदगी भर भटकता रहता है, उसे वह रास्ता नहीं मिलता जो ईश्वर की ओर जाता है। कईयों ने तो उसका नाम तक नहीं सुना। कहे कि सुनने की फुर्सत नहीं है, फुर्सत हो तो प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति हो तो बताने वाला नहीं है। कहीं से सुन भी लिया ने तो वह ऐसा रास्ता है जिस पर सुनकर चला भी नहीं जा सकेगा। इस रास्ते के बारे में वही बता सकता है जो इस रास्ते पर चल चुका हो, और सद्गुरु ही वे महाप्राण व्यक्ति है जो इस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुँचे हैं और दूसरे जीवों के उद्धार के लिए वापस इस संसार रूप प्रस्थान बिंदु में आए हैं। इसीलिए इस रास्ते पर चलने की प्रथम शर्त है सद्गुरु को आत्म समर्पण करो। इनकी शरण में आए बिना अध्यात्म के पथ पर एक कदम भी नहीं चला जा सकता। महात्मा अर्जुन को भगवान कृष्ण की शरण के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। प्रत्येक सद्गुरु का अपना एक पृथक गुरुकुल होता है। या तो वह गुरु परंपरा की देन होता है या नया स्थापित हुआ होता है। गुरुकुल को कई नामों से पुकारा जाता है, आश्रम, विहार, मठ, धाम, पीठ। प्रत्येक आश्रम की अपनी अलग आचार संहिता होती है, अलग कर्मकांड होते हैं, अलग शास्त्र और शास्त्राचार होते हैं, अलग जीवन शैली होती है। शिष्य को नई आचार पद्धति के प्रति गंभीर होना पड़ता है। पुराने को छोड़कर नए को अपनाने के लिए तैयार होना पड़ता है। जिस प्रकार किसी नए घराने में दाखिल होने के लिए साथ ही संगीत के विद्यार्थी को पहले अन्यत्र सीखे हुए संगीत को भूलना पड़ता है, नवजीवन के लिए अनन्य निष्ठा प्रदर्शित करनी पड़ेगी। इससे काम पर कम नहीं चलेगा। अपने इस शिष्य को सद्गुरु एक नई प्रतिमा के रूप में ढाल देते हैं। सद्गुरु और आध्यात्मिक साधना का दूसरा भाग यहाँ पूर्ण करता हूँ। अस्तु शुभम भवतु, पार्ट तीसरा आगे।